नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों उस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट थर्ड ग्रेड भर्ती के L1 व L2 के रिजल्ट जो जारी किया गया, उसमें डिलीट प्रश्नों को लेकर काफ़ी सारे छात्र अब हाई कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि डिलीट प्रश्नों की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक एक दो दो नंबर से फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने से कम रह रहे हैं अंक। क्योंकि दोस्तों, जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, गलत प्रश्नों को तो इन्होंने डिलीट नहीं किया है, बल्कि जो सही क्वेश्चन थे उनको डिलीट कर दिया है, जिसकी वजह से छात्रों के नंबर कम हुए हैं। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट के लगातार कमेंट आए, सर मेरा फाइनल मेरिट में 2 नंबर कम हो रहे हैं, 1 नंबर कम हो रहा है। इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट में वो रह जाएंगे। किसी छात्र के मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से 187 है, जबकि कट ऑफ 188 189 जाएगी फाइनल। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कोर्ट में जाने को लेकर उन्होंने कहा है। और बोर्ड अध्यक्ष का इसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि दोस्तों इस तरह से जो बोर्ड अध्यक्ष हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने कहा था कि हम बदलाव करेंगे, बदलाव के तौर पर इन्होंने क्या किया है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। दोबारा से रिजल्ट को जारी करने की मांग की जा रही है। यहाँ पर आप दे सकते हैं, सबसे पहले आप बोर्ड अध्यक्ष का ट्वीट दे सकते हो। प्रश्न पत्र भरवाने की जिम्मेदारी बोर्ड में सिर्फ मेरी है और L1 एग्जाम में प्रश्नों का डिलीट होना दुखद है। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले बताया था कि यह कमी ठीक नहीं हो पाई है, प्रयास कर रहे हैं इसे सुधारने का। सेंटर को एक्सपर्ट को ब्लैक लिस्टेड करना, जुर्माना वो सब कर दिया है, लेकिन क्या जुर्माना ब्लैक लिस्ट करने से जिन छात्रों का भविष्य खराब हुआ है वो आप वापस दे सकते हो? दूसरी तरफ दोस्तों, छात्रों ने कोर्ट केस करने को लेकर कहा है। हर भर्ती परीक्षा में कोर्ट केस में जाना आपका हक है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन क्या आप इस्तीफा नहीं दे सकते? आपको भी तो इस्तीफा देना चाहिए। जब आपसे नहीं हो रहा है तो आप फिर जो है इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? देखिए, इसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। एक दो प्रश्नों की बात होती तो अलग थी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है वो डिलीट किए गए। जैसे कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे छात्रों के द्वारा। इनमें से दोस्तों काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है बोर्ड की तरफ से है वो डिलीट किए गए हैं, और इन डिलीट प्रश्नों की वजह से काफ़ी सारे छात्र फाइनल मेरिट लिस्ट से रह गए हैं। इन्होंने गलत प्रश्नों को तो डिलीट नहीं किया, ऊपर से दोस्तों जो सही प्रश्न थे उनको डिलीट कर दिया है। L1 में और L2 में मिलाकर टोटल 36 प्रश्नों को डिलीट किया है। जी हाँ दोस्तों, 36 प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हो संसद की लेवल फर्स्ट की आंसर की, जिसमें अभी दोस्तों आपके लगभग 4 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। यहाँ देख सकते हो, ऐसा कोई भी पेपर नहीं था जिसमें क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपका अध्यापक लेवल 2 संसद का पेपर है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और इसके अलावा 8, यानी कि 8% डिलीट। इतनी बड़ी संख्या में अगर प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, यानी कि पेपर के 10% क्वेश्चन तो आप डिलीट कर रहे हो। अगर इनको पता हो कि 10% पूरे सिलेबस का 10% तैयारी करने में छात्रों को कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ये डिलीट कर देते हैं। क्या पेपर बनाने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो होशियार नहीं है? क्या इन्होंने वैसे ही पेपर सेटर बना रखे हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है दोस्तों आपका अध्यापक लेवल 2 में दोस्तों आपका रिजल्ट। ये तो आपका दोस्तों गणित विज्ञान का था, 8% डिलीट किए गए थे। ये आपका संसद का है। इसमें अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अलावा दोस्तों 7 प्रश्न, यहाँ पर 7 से 8 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन भी चेंज हुए हैं। तो टोटल मिलाकर L1 और L2 में 36% डिलीट किए गए हैं, जो एक बड़ी यहाँ पर बात हो जाती है, 36% डिलीट करना। हालांकि अभी हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई प्रश्न डिलीट होता है तो उसकी जिम्मेदारी बोर्ड को लेनी पड़ेगी, और हाई कोर्ट में बार बार प्रश्नों को लेकर आपत्तियां नहीं आनी चाहिए, वरना कोर्ट के द्वारा जो है बोर्ड पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न डिलीट हुए हैं, काफ़ी सारे छात्र मेरिट से बाहर हो गए हैं। अब देखिए, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, डो डीबी कराया जाएगा, लेकिन काफ़ी सारे छात्र दोबारा से रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, चाहे वो L1 के विद्यार्थी हों, लेवल 2 के हों। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद ही दोस्तों स्थिति क्लियर होगी। मैंने आपको पहले बताया था कि L1 L2 में कुछ प्रश्नों को लेकर छात्र हाई कोर्ट में जाएंगे और इसमें आपत्तियां लगेंगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपत्ति नहीं लगेगी, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र एक एक नंबर से रह रहे हैं, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकी आपकी प्रश्नों को डिलीट करने को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर देना, आपके कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, और दोबारा से रिजल्ट जारी करने को लेकर अभी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।